अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 चैप्टर नंबर 3। आज हमारा टॉपिक है केमिकल बॉन्ड और इसकी इकसाम। तो केमिकल बॉन्ड क्या होता है, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। एटम्स के दरमियान अमल करने वाली ऐसी फोर्स जो उन्हें एक मालिक्यूल में जोड़े रखती है। हम पहले भी पढ़ चुके हुए हैं कि एटम्स जो हैं वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं, एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं, देते हैं, शेयर करते हैं। इस तरह वो एक दूसरे के साथ आपस में जुड़े होते हैं। तो जब वो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक दूसरे से लेते और देते हैं या शेयर करते हैं तो उनके दरमियान जो है वो एक फोर्स बन जाती है जो उन्हें आपस में जोड़े रखती है। तो उस फोर्स को हम कहते हैं केमिकल बॉन्ड। देखें ज़रा, मिसाल है हमारे पास पानी की। तो इसमें एक ऑक्सीजन है और 2 हाइड्रोजन के एटम्स हैं। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने जो है इन तीनों एटम्स ने एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन ले दे के तो देखें कंपाउंड हमारे पास बना हुआ है वाटर H2O। तो ये जो है इनके दरमियान बॉन्ड्स हैं जो 2 बने हुए, ये क्या हैं, केमिकल बॉन्ड। इसी तरह हर कंपाउंड, हर मॉलिक्यूल के अंदर एटम जो हैं वो इस केमिकल बॉन्ड के थ्रू जो है वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं। आगे देखें केमिकल बॉन्ड की इकसाम। ये इकसाम जो हैं वो इनके इसी तरह इलेक्ट्रॉन लेने देने और इनके शेयर करने से या इनके एटम की इकसाम की बिना पर रखी गई हैं। तो केमिकल बॉन्ड की इकसाम में देखें, सबसे पहली है हमारे पास आयनिक बॉन्ड। वैसे केमिकल बॉन्ड की 4 इकसाम हैं। आयनिक बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड है, डेटो कोवलेंट बॉन्ड है और मेटेलिक बॉन्ड है। तो सबसे पहले हम देखते हैं आयनिक बॉन्ड। ऐसा बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन देने या लेने से एटम्स के दरमियान बनता है, यानी जब 2 एटम्स आपस में रिएक्ट करते हैं और वो इलेक्ट्रॉन मुकम्मल तौर पर देते हैं या लेते हैं, यानी एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन मुकम्मल तौर पर दूसरे को दे देता है और दूसरा उसका इलेक्ट्रॉन जो है वो मुकम्मल तौर पर ले लेता है। तो ऐसा बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन देने या लेने से एटम्स के दरमियान बनता है वो होता है आयनिक बॉन्ड। ये मिसाल है यहाँ पे सोडियम और क्लोरीन की। तो सोडियम 11 है हमारे पास। देखें फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सेकंड में 8 है और वैलेंस शेल में इसके सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन में देखें फर्स्ट में 2 है, सेकंड में 8 हैं और थर्ड में इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इसका भी वैलेंस शेल इनकम्प्लीट है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है और इसका भी वैलेंस शेल इनकम्प्लीट है, इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है। तो सोडियम जो है वो क्या करता है कि अपना 1 इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को दे देता है और ये क्लोरीन इस सोडियम का इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है। ये फिर क्या होता है, सोडियम के इलेक्ट्रॉन देने से इसका वैलेंस शेल कंप्लीट हो जाता है, इसके 8 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल हो जाते हैं और ये बैलेंस हो जाता है। इसी तरह सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन जब देता है, इसका ये वाला शेल जो है वो ख़त्म हो जाता है और अंदर वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट होते हैं। इसी तरह ये दोनों स्टेबल होते हैं। लेकिन चूंकि सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया है इसलिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन लिया है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो इस तरह इलेक्ट्रॉन देने या लेने से इनके दरमियान ये जो बॉन्ड बन जाता है इसको कहते हैं आयनिक बॉन्ड। इलेक्ट्रॉन्स की एक एटम से दूसरे एटम में मुकम्मल मुंतकिली से जो बॉन्ड बनता है उसको कहते हैं आयनिक बॉन्ड। सेकंड है हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड। ऐसा बॉन्ड जो एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन के इश्तराक या शेयर करने से बनता है, यानी जब ऐसे एटम्स जो इलेक्ट्रॉन्स नहीं दे सकते, दोनों इनकम्प्लीट होते हैं, उनके वैलेंस शेल इनकम्प्लीट होते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन्स दे या ले तो नहीं सकते लेकिन वो शेयर कर लेते हैं। जैसे हम आपस में जो है वो चीज़ें, हमारे पास कोई चीज़ ना हो तो हम एक दूसरे से शेयर कर लेते हैं, दे लेते हैं, वापस ले लेते हैं। तो इस तरह एटम्स भी जो हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है वो कोवलेंट बॉन्ड है और ये बॉन्ड जो है हमेशा एक जैसे एटम्स के दरमियान बनता है, क्योंकि अगर एटम का एक इलेक्ट्रॉन जो है उसके, अगर एक एटम के पास इलेक्ट्रॉन शेयर करने की सलाहियत है तो दूसरे के पास भी शेयर करने की सलाहियत हो। अगर एक का बैलेंस शेल इनकम्प्लीट है तो दूसरे का भी इनकम्प्लीट होना चाहिए। अब मिसाल देखें ज़रा, सबसे पहले मैंने दी है हाइड्रोजन की, बहुत सिंपल है सर। उसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके भी वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। दोनों को अपना वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है ताकि इनके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाए, डुप्लेट रूल हो जाए कंप्लीट और ये जो है वो स्टेबल हो सके।
ये दोनों जो हैं ये अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स शेयर करते हैं इस तरह। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स इसके गिर्द भी रिवॉल्व करते हैं और इसके गिर्द भी रिवॉल्व करते हैं, और इनके दरमियान ये जो बॉन्ड बन जाता है इसको कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड। आगे हम देखते हैं कोवलेंट बॉन्ड की इकसाम। तो ये इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग के बिना पर इसकी इकसाम रखी गई हैं, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड क्या है? जब कोवलेंट बॉन्ड बनाने वाला एटम, हर एटम एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करे। यानी देखें ये सेकंड एग्जांपल, क्लोरीन है, इसके वैलेंस चेन में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी इसके पास वैलेंस चेन में एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्स्ट्रा है। ये दोनों आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकते हैं। तो ये दोनों जो है अपना वैलेंस शेल का आखिरी इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं और इनके दरमियान देखें ये एक बॉन्ड बन जाता है। तो इसके बॉन्ड बनने की बिना पर ये बन जाते हैं Cl2। Cl2 जो है वो एक गैस होती है, क्लोरीन गैस। ये एक मॉलिक्यूल बन जाता है और इस बॉन्ड को हम कहते हैं सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। जब बॉन्ड बनाने वाला एटम दो दो इलेक्ट्रॉन्स फ्राहम करे, फॉर एग्जांपल देखें ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास दो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो आपस में शेयर कर सकते हैं। इसलिए ऑक्सीजन के दोनों एटम्स ये देखें दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर करके दो बॉन्ड्स आपस में बनाते हैं और O2 बनाते हैं, इसलिए इसको कहते हैं डबल कोवलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट हमारे पास ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। जब बॉन्ड बनाने वाला एटम तीन तीन इलेक्ट्रॉन्स दे, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन के पास ये जो बाहर वाले दो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये बॉन्डेड है, यानी किसी दूसरे एटम के साथ इनका बॉन्ड बना हुआ है। लेकिन इसके पास ये देखें तीन इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो लोन पेयर के तौर पे हैं, तीन इलेक्ट्रॉन्स अनबॉन्डेड हैं, इसलिए ये तीनों इलेक्ट्रॉन्स दो नाइट्रोजन आपस में मिलते हैं, शेयर करते हैं और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बनता है। N2 गैस जो है वो बनती है। तो इसी तरह ये जितने इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर सकते हैं उसकी बिना पर सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड इसकी इकसाम है। यानी एक एटम में जितने इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर सकता है उसकी बिना पर उसका नाम रखा गया।